ठीक है, हमने उस नंबर का अल्लाह माफ करे। बाजी एक बात कहूँ ना, रहने दे, खैर इतना बड़ा झूठ आप ना बोले। ठीक है कि हमारे पास नंबर नहीं है, हमारे पास मोबाइल नहीं है, आपके पूरे खानदान के पास नहीं है। मेरे भाई कि ये दो मिला के ना इनकी बनेगी बेडशीट। अच्छा, तो ऐसे कि जिनसे ये लहंगा चोली हमने निकलवाया ना, इस पे दुपट्टे पे काम नहीं है, दुपट्टे पे इस पे क्योंकि बैठ की गई काम है। या देखती ये जो तेरी पापा इन्हें ना कहीं साइड पे कर दें, ये ना कचरा करें, तो ना भी इनके पापा लेके चले। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो आए जी मिलकर नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद हमारे काफ़ी सारे काम काज है, घर के काम, दूसरे काम, फिर दुल्हन के कपड़े लेके आना, वो काम, काफ़ी काम है। आज हम देखते हैं फिर क्या करें। अस्सलामुअलैकुम हमारे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें। और मैं पी रही थी चाय, अभी सोई हुई थी मैंने, जैसे टैक्सी तो मेरी आँख खुली थी और मोहम्मद आया था, अहमद था, सब खेल रहे थे बच्चे। मुझे दोपहर थी, मुझे ना नींद आ गई, खाना वगैरह खाकर मैंने कहा मैं सोती हूँ। अब आँख खुली, टैक्सी आ गई, फिर अशरा को मैंने चाय बनाया अपने, मैंने चाय पी है। टैक्सी पीनी आपने चाय? नहीं, आप पिए। और फिर और मम्मा ठीक थी? मम्मा की बस तबीयत ठीक है, परसों तो ऑपरेट है मम्मा का। हाँ जी, परसों तो ऑपरेट है ना, तो अल्लाह ताला खैर का वक्त लेके आए, कोई बात नहीं। ज़ाहिर है काफ़ी दिनों से लेट हो रहे हैं, कभी किसी की शादी आ जाती है, कभी किसी की शादी आ जाती है, फिर ऑपरेट भी लेट हो जाता है। अब ये तो करवाना ज़रूरी है ना, अब तो अल्लाह ताला सेहत देंगे। और क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं, बस बैठे हुए थे। अच्छा, और चली गई थी फूफू रात की? हाँ जी, वो तो रात को ही चले गए थे सारे। अच्छा, आज फिर मम्मा जी ने किसी काम से जाना है। मम्मा ने? हाँ जी। दादा की तरफ? नहीं, दादू के घर तो नहीं जाना, अच्छा, कल देखेंगे, उनके घर जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, कहीं और जाना काम से? हाँ जी, कपड़े वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं दुल्हन के। दुल्हन के? हाँ जी, जो 6 डेट की शादी है वो ना? जी। चलो कोई बात नहीं, अपडेट तो आपको मम्मा का हो जाएगा। तो उनकी जो शॉपिंग वगैरह रह रही है, आज का दिन और कल का दिन है, बस 2 दिन के अंदर जो शॉपिंग है वो हो जाएगी, फिर उनके बाद अपडेट हो जाएगा। ऑपरेट पहले हो जाएगा। हाँ जी, अपडेट तो परसों सुबह हो जाएगा ना। जी। कोई बात नहीं। और अहमद ने इतना कचरा किया ना, इतना कचरा किया दोनों ने। मैं सो गई दोपहर को, सुबह सारी सफाई हुई थी, सारा काम खत्म हुआ था। और मैंने कहा चलो बच्चे ने ना खाना वगैरह खा के, चलो मैं ना कुछ देर ना सो जाती, नींद आ रही थी मुझे। और आँख खुली है मेरी, देखा तो ओन मोहम्मद ने, अहमद ने सारी चीज़ें बिखरी थी। इस कमरे में तो इतने आए नहीं, उन्हें पता था भी आंटी सोई पड़ी है, और अहमद को पता था मम्मा मारेगी अगर मम्मा की आँख खुल रही तो सोई पड़ी थी। और सहन में कचरा और परले कमरे की सारी चादरें इकट्ठी और सब चीजें इकट्ठी की। ये अहमद ने कपड़े लिए थे। जिस तरह आंटी उठी है और मोहम्मद तो भाग गए। मेरी आँख खुली है ना फौरन, तो मैंने कहा नाश्ता को चाय बना, मैं उठ रही हूँ, और मोहम्मद भाग गया। अहमद उधर अभी बैठा हुआ साथ वाले कमरे में, और इसको मैं भी पूछती हूँ। जाहिर है बच्चों को पता है कि सोई हुई है तो हम सुकून से खेल ले। आगे बाद मैंने सोना भी है ना, परले कमरे की लगाऊंगी कुंडी, और कुंडी लगा कर ना फिर सोया करूँगी, ऐसे नहीं। ये आए थे कपड़े धुलकर, ये रखेंगे बिना उसमें, इसमें सेफ में मशीन कह रही हूँ। वो पता क्या, बाहर मौसम ऐसा हो जाता है ना, बारिश का, बादल बने हुए थे, और मैंने फिर जैसे मशीन लगी थी, धुल के ना कपड़े सूख गए थे, सूखते मैंने नया ला कर रख दिया। मैंने चलो फिर बाद में अब सो जाती हूँ, बाद में रखूँगी मशीन में ना। अब ये भागा था इसलिए, नहीं तो पता आंटी का मुझे मारे। कल भी मैंने एक थप्पड़ मारवाया और मोहम्मद ने इतना शरारतें की दोनों जिन्होंने, अहमद ने, फिर मैंने एक मारी चिपड़ी दे दो मोहम्मद को और अहमद को, फिर भाग गया था घर। फिर जाकर बताया कि पापा को आंटी ने मुझे मारा है। नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं। जब भी आएगा क्योंकि मेरे पापा कह रहे हैं आंटी खेलो आप। मैंने कहा अच्छा। पता था ना क्या आंटी उड़ गई है, मैं भाग जाऊँ। अब आंटी उठी भाग गया, बाप ने देखा है ना, मैं आ रही थी ना, तो दरवाजे में से निकल के फटाफट भाग गया। उनका क्या सुना भी नहीं उसने, भाग गया। भाग गया, उसको पता आंटी उठ गई है। बस बच्चों का काम यही होता है, खेलना कूदना और कचरा कर देना। सैन में भी थोड़ा बहुत वो तिनके वगैरह बखेरे वो पतंग बनाते हैं ना दोनों जने मिलकर। चलो कोई नहीं, बच्चे हैं। हाँ जी, क्या कह सकते हैं बच्चों को।
आंटी आई है इस कमरे में, इस कमरे को समेट रही हाँ है। जी, अभी तक आई इस कमरे की चादर वगैरह उठाई है मैंने। अच्छा, पूरे घर का ही किया उन लोगों ने, दोनों हाँ ने जी, पूरे मिलकर। घर का किया। उस कमरे का तो कुछ किया नहीं इन्होंने, वो कमरा तो साफ था। ये कमरे के मैंने देखा आपके सामने दोबारा से चादर अच्छी तरह झाड़ी है, झाड़ के मैंने फिर बिछाई है। तो अब आपको पता है कि सुबह के टाइम जब सफाई हो जाती है ना, एक बार जब घर साफ हो गया तो दोबारा बार बार तो सफाई नहीं ना होती है। अब ये देखो डिनर सेट के बर्तन देख लियो, हाँ जी, ये फेंके हुए हैं। मैं तो उसके घर जाके बताती हूँ ना पापा जी मम्मा को को। बताना, पापा को आंटी कह रही इसलिए मैंने ना इधर आने नहीं देती। ये नहीं गई इससे तो फिर मैं करती पिटाई। सही उसकी भी किया करें आप। वो फिर रो के मिनट में भाग जाएगा, कल मैंने मारा था थप्पड़ देकर। ये एक दफा जब सफाई सुबह हो जाए सारा घर साफ रहता है, तो चलो खेल लेते हैं सुकून से। मुर्गियाँ निकाल ली, खेल ली। नहीं वो बैठ पड़ो, एक इधर ये बैठ पड़ो नीचे ना। आपा जी हाँ जी, बाजार चलें चलो क्योंकि दुल्हन का सूट लेके आना है और दुल्हन की चादर लेके आनी है और एक दूल्हे का सूट लेके आना है, ठीक है। और ज्वेलरी तो इधर से लानी पड़ेगी, हाँ जी, वहाँ पे जाके चली होगी। जो उनसे हमने एक दुकान बनाई है, ठीक हो गया। ठीक, हाँ जी। उन्हें क्या मम्मा आ रही हैं? पापा को अच्छा, चलो वो हमारा भी इंतज़ार देख रहे होंगे ना। मेरा इंतजार देखना, आपका इंतज़ार देख रहे हैं, सही वो सब में देखना है मेरा इंतजार। सही हो गया। बस हमने भी जाना, उन्हें क्या जाना नहीं है कहीं, हम निकलने लगे बस। ठीक, टमाटर बड़े ज़बरदस्त हुए हैं। 1 2 3 4 5, अभी तो ये भी फूल है इधर, और पुदीना भी बड़ा प्यारा प्यारा हो गया है। अच्छा, गुलाब पर इस दफ़ा ना गुलाब नहीं लगा, पता नहीं क्यों नहीं लगा। और बाकी तो माशाल्लाह सारे जानवर खड़े हुए हैं, कुछ कल सेल हो जाएंगे, कुछ परसों हो जाएंगे। ज़्यादातर इसलिए नहीं दिखाती कि फिर नज़र भी लग जाती है, और फिर पता है क्या होता है, फिर लोग कह देते हैं खुद हम घर में फारिग बैठे हैं, खुद हम घर में काम ही नहीं कर रहे हैं, खुद हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अब ये कौन कर रहा है? खुद हम नहीं कर रहे हैं, खुद हम भाई अकरम भाई नसीम सब मिल के करते हैं। तो अल्लाह ताला रोज़ी दे, भाई रिज़्क़ हलाल है और सुन्नत है ये, तो अल्लाह रोज़ी दे भी रहा है और अल्लाह मज़ीद हमें तरक्की दे और रोज़ी दे इसमें, आमीन या रब्बल आलमीन। बाकी अल्लाह बेहतर करे जी, क्योंकि मैं उधर गई थी भाजी मिसबा लोगों की तरफ, क्योंकि कल थोड़ी सी मैं नाराज़ थी, नहीं गई थी डेट उनकी में, तो मैं वज़ीद थी कि कम अज़ कम 2 महीने जो इंसान है वो सब्र कर जाए, लेकिन नहीं किया 2 महीने सब्र, मगर क्या करते। कल मैंने कहा भाजी मिसबा लोगों से, बस मैं नाराज़ थी, मैं कह रही थी क्योंकि उनकी भतीजी जो उनकी शादी है, मैं कह रही थी कि आप जो इंसान 2 महीने सब्र कर जाएँ। कल तो वो गाड़ी भर के दरवाजे पे ला कर ही बैठ गए ना, भाई हमें डेट दो, भाई ये करो वो करो, भी काफ़ी परेशानी बनी उनके लिए। तो बस फिर आज गई थी मैं, सारे गिले शिकवे ख़त्म करके आए हैं, कोई नहीं होता रहता है, लेकिन क्या करें। तो माशाल्लाह माशाल्लाह कलियाँ दिल चाहता आते हुए ना, एक कली का पौधा और लेके आऊँ। फिर कहते हैं ना, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। हम मेरा बागीचा उजाड़ते रहना, हम बागीचा मुकम्मल करते रहेंगे। और कल परसों करेंगे। जनाब पता क्या है, आपको पता है यार, जानवर है वो किसी वक्त भी खुल सकता है। अब वो देखो 2 बच्चे वहाँ बांधे हुए, यहाँ ये तो है ठीक है, वो 4 बच्चे वो पड़े हुए जी। ये कितना सारा माल है, माशाल्लाह माशाल्लाह के माशाल्लाह। ठीक है। अब ये माल सेल भी करना है मैंने, जी जी तो बस रोजी के लिए कर रहे हैं हम तो सब कुछ। भाई, हमने तो रिज़्क़ के हलाल करना है। ये वैसे ही लग रहा है, इनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, इनको नहलाओ, इनकी खुराक का ख्याल करो, इनको मेडिसिन दो। अभी क्या हुआ है, सींग का मसला बना। सीन छिल रहा है इसका, अच्छा तो मैंने कैसे छोड़ ही दूँ ना, इसमें रस्सी फंस जाती है। चलो ठीक हो गया। ये कदम के हाल चेक कर लें, जो इसने सुबह सुबह नया कारनामा सर अंजाम दिया। तो अच्छा, मैं अंदर लेटी हूँ, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, कहाँ से स्मेल आ रही है, तो लेकिन ये नहीं पता यहाँ से आ रही है। जल गई। सादा सादा सालन था, आपको पता कितना सालन में, इतना सादा सालन माशाल्लाह, इतना
आधा था। कह रहे मैं बस ये 5-7, मैंने कहा खुदम 5-7 मिनट में वो क्या नाम है इसका, प्रेशर कुकर का पानी कम नहीं होता। इसमें हम जब पानी रखते हैं सालन, अक्सर पता है ना कि जब मुझसे पानी ज़्यादा डाल जाता है, इसका पानी कम करने के लिए मैं कोई और बर्तन लेती हूँ। तो मैंने कहा ये हो गया होगा। कहना नहीं जी नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने कहा ऐसा हो चुका है, जाओ जी। जब देखा कहते वो लड्डू ने चूल्हा पकड़ के तेज़ कर दिया था। मैंने कहा जनाब ये हो ही नहीं सकता। जब दिल चाहता है आप चाय वाला बर्तन चला देते हैं, जब दिल चाहता है आप भांडे चला देते हैं, ठीक है। इल्जाम बच्चे पे आ जाता है। वे इल्जाम बच्चों पे आ जाता है। इल्जाम बच्चे पे आ जाता है। चल आप चाय पिए नहीं, पी के निकले। चलो ठीक है। बुल्का पहनूँ मैं फिर? नहीं पहन। आज चले फिर 2 बजे चलते हैं। चलो ठीक है। रास्ते में से कुछ पकाने के लिए लेते हैं। अभी गैस चल रहा है वो देखिए। हाँ जी है ना, इसका पता नहीं क्या मसला है, इसको बंद करो ना, बंद नहीं होता है ये फिर कपड़े से बंद करो। ये सरकार हाँ जी मैंने कहा जा रहे हैं। चल दिए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कदली से मत गवारा बहुत शुक्रिया। ये भी जा रही है साहब? हाँ इन्होंने मैं तो छड़ के जाऊँ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡੋ। ये मेरी पार्टनर है। ਪਾਰਟਨਰ हाँ इन्होंने क्यों छड़, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ। लड़ते रहो झगड़ते रहो, आप लोगों का तो काम है लड़ने का झगड़ने का। इनका काम ही यही है। हाँ, चलते जाके जो सामान लेना ले आऊँ मैं जाके, चलें ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर आपका काम है, आप जा दो अल्लाह खैर रखेगा इंशाल्लाह। आप आ जाओ ओके। इंशाल्लाह। जो आपने लाना है बोले हो, सही। जो हमारा हुक्म ले आएगा। ठीक है। अल्लाह खैर। एक सूट ये है, लेकिन नहीं ये पसंद नहीं है भाई, मुझे दूसरा दिखा है जिस पर जिसका दुपट्टा भी काम वाला हो। जो पहले एक बच्चे की शादी हुई थी तो उनका फ्रॉक भी हमने यहीं से लेकर गए थे, इसी शॉप से। तो अब भी हम इन्हीं पे ही आए हैं। तो मैंने कहा दुपट्टे पे ना थोड़ा सा काम होना चाहिए लाजमी, कि अब ये फ्रॉक पे देख ले काम है, मगर जो इंसान है ना उस पर दुपट्टे पे बिल्कुल भी काम नहीं है। तो इग्नोर कीजिएगा, भाई की कॉल आई है, वो अपनी कॉल सुन रहे हैं। मैं ये दिखा दूँ ਉਧਰ ਰਾਜਪੁਰ ਕਾਲੇ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ 1390 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ 1350 ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਖਾ ਲੈ। ਕੋਈ मेरी गल सुना, मैं चले देखते हैं इनमें से कौन सा पसंद आता है। लहंगा चोली पे भी दिखा दे। 1250 1230 आंदा बिल्ली का 14 इसका दुपट्टा देखते हैं, दुपट्टे पे कितना काम है इसका। चलो उन्हें कहेंगे कि नक का काम जो इंसान इस पे हो जाएगा, इस पे भी तो नक का काम है ना ये वाला। अच्छा तो ऐसा है कि जिनसे ये लहंगा चोली हमने निकलवाया ना, इस पे दुपट्टे पे काम नहीं है। दुपट्टे पे इस पे क्योंकि बैठ की गई काम है, या देखती हूँ ये सितारा और दूसरा जो इंसान है मिक्स काम है इसका। एक लहंगा ये वाला है भाई, दिखाएंगे मुझे ज़रा ये वाला पकड़ के। ये कुर्ती है, अच्छा, और ये लहंगा है, इसके दोनों तरफ काम है। ये इसकी बैक है, अच्छा ये फ्रंट है। ये फ्रंट है, ये भी प्यारा है। अच्छा ये भी प्यारा है वैसे ना, अब अपनी जगह दोनों प्यारे लग रहे हैं अपनी अपनी जगह ना। ये वाला ये देख, ये मेरे ख्याल से कुर्ती डबल में आ गई है। तो डबल में इसमें नहीं है, ये इसमें है डबल में। सबकी डिजाइनिंग अलग अलग आती है। तो और भी डिज़ाइनिंग है। फाइनल हमने दुल्हन के लिए ना ये सूट पसंद किया, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। चलें जी। अच्छा ये लहंगा, क्योंकि भाई ये लहंगा दिखाएंगे क्योंकि इस लहंगे में ना काम अच्छा और कपड़ा अच्छा है। तो ये और मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके ना दुपट्टे पे भी काम है। किधर क्या भाई दुपट्टा इसका, वो दुपट्टा है ये वाला, ये इसका दुपट्टा है, इसके ना दुपट्टे पे भी काम है। चले जी, तो फिर यहाँ से जो इंसान आ गया है, फिर दुल्हन की चादर लेनी है वो लेंगे, फिर पर्स और ज्वेलरी साथ में मैचिंग करेंगे, फिर घर जाते हैं, फिर इंशाल्लाह जाके मुलाकात या घर होती है, रास्ते में जो कुछ सामान लेंगे फिर होती है। बड़ा अरसा से मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी कि मिले, आज शुक्र है कि यहाँ पे मिल गई। तो जी
तो भाई मुझे ना ये वाली दो। अच्छा क्या कह रही है इनके साथ तकिए भी मैचिंग करें? तकिया नहीं मिलते, नहीं मिलते। इसके साथ के नहीं होते। इसके साथ के नहीं होते, इसके अलग मैचिंग करने पड़ते हैं। सफ़ेद में कर लें, किसी चीज़ में भी, किसी भी कलर में कर लें इनके साथ के ना। मुझे ये है कि एक से एक वैरायटी है माशाल्लाह। अच्छा जो उनसे ये वाइट में सेट है, ये इसमें क्या क्या सामान है? इसमें 9 पीस होते हैं, 9 पीस होते हैं। 2 पेटी की चादर है, 1 सफीला जो में 4 बक्स हैं। अच्छा तो कितने का सेट होगा ये? 2800 रुपये का। 2800 रुपये का मुकम्मल सेट है ये। इसमें और बेडशीट नहीं होगी इसमें? बेडशीट नहीं, बेडशीट इसमें है बड़ी सफ़ेद है। अच्छा नहीं, ये जो उनसे ये सफ़ेद नहीं है ये वाला? ये सफ़ेद है, तकिया सफ़ेद है। अच्छा तकिए सफ़ेद है। और बाकी इसमें बेडशीट नहीं, बेडशीट नहीं आप कह रहे, दूसरा सामान, दूसरी चीज़ है। चादर मिलेगी 4 पेटी, जो चारपाई की चादर मिलेंगी? अच्छा वो नहीं मिलेंगी भाई, बेडशीट नहीं मिलेंगी। बेडशीट वो अलग मिलेगी आपको। अच्छा वो अलग आपसे ही मिल जाएगी वो? मिल जाएगी, वो अलग मिलेगी। सही सही, वो डबल होती है। चले दिखा दूँ आपको? दिखा दें आप मुझे। ये कर दें हम जल्दी आ। सेट ले रहे मुकम्मल, मैंने कहा मुझे प्यारा लगा ये बोला दुल्हन का। के पास एक से एक वैरायटी है भाई के पास। कभी हम बाजी ये देखिए, ये 2 बक्सों का, फिर बड़ा है ये 2 बक्सों का है। ये 2 बक्सों का है, ये देखिए ये बड़ा हो जाएगा। ये इसमें जोड़ नहीं लगेगा, देखना ये पूरा है। ये फिर हम आप हमें एक बक्से का नहीं दे सकते? 2 का ले लें आप। जब 2 बक्से हैं नहीं ना, हम देते ही 1 बक्सा है सारे को दे दें। जी, हम साया को दे दें। अच्छा जी, तो ये चादर और यही से हम बेडशीट सेट लेके जाते हैं, सबको पता है। तो भाई जी खड़े हैं वहाँ पे, उन्हें कहे भाई 1350 1350 फाइनल हो गया। फाइनल। चल देख ले, ये चादर भी अच्छी है माशाल्लाह। आप पर स्टॉलर ढूंढ रही हैं इधर से, है ना? हाँ जी मैं लहंगा लहंगा माशाल्लाह। ये चोली आपा, चोली उठा के दिखाना ज़रा इसकी। चोली पसंद आई है हमें ना, ये माशाल्लाह अल्लाह नसीब करे। हाँ और लहंगा, हाँ ये बैक साइड है, नहीं पतली सी है दुल्हन, तो वो पिनों से सेट करेंगे ना उसे। ये भी है इसका दुपट्टा, दुपट्टे पे ना ये काम हुआ है, ये बता, ये बता माशाल्लाह। अभी भी बाजार से आए और मैंने कहा शिमला मिर्च ने रास्ते से ले ली आते हुए ना सब्ज मंडी से, तो कदम धो दे जनाब साहब बर्तन, कह रहे मैं पांडे धो दूँ, तुम जो है ना इतना सब्जी बनाओ। मैंने कहा चले जी मैं शिमला मिर्च काट लेती हूँ, सालन बनाती हूँ। क्या लाए हो जी? क्या बिस्किट? बाजी वाले बिस्किट है। और ये कपड़े धो रहे हैं बर्तन। हाँ जी, तबीयत भी बड़ी खराब मेरी बहुत ज़्यादा। आज मुझे बुखार भी है, जुकाम भी और खांसी भी। हाँ बता, खाना तो है सबने। प्याज फ्राई हो रहे हैं, प्याज मुकम्मल फ्राई नहीं करना है ना? हाफ फ्राई करना है। अच्छा ये हो गया। यहाँ टमाटर, अच्छा उस दिन ना सालन में ना भूल के मुझसे ना ऑयल ज़्यादा डल गया, ऑयल ज़्यादा डल गया था, तो मैंने फिर क्या किया, ऑयल उसी टाइम निकाल दिया था। सही है।
सही है। अदरक लहसुन का पेस्ट। शिमला मिर्च मैंने धोई थी, लेकिन फिर भी जो है ना इसे धो लेते हैं। ये मैंने इसमें कम इसलिए डाला, जैसे मैंने कहा कि वो ऑयल जो है ना वो काम आ जाएगा। ये तो एक दफ़ा मांजते हुए पता चलेगा कि ये मांज दूंगा यार सुबह। नहीं मांज लूंगी मैं भी, लेकिन यहाँ खड़े होके नहीं मंजेगा ये। वो बाहर ही मंजेगा ये वहाँ बैठ के ना वहाँ पर मांजना पड़ेगा। सुबह मंजेगा लेकिन जी सुबह। जमीन पे ना जो क्या दी है जानवर। अच्छा पता नहीं तो चम्मच कहाँ से कहाँ घूम करते बच्चे भी, इसमें भी चम्मच नहीं है। 10 या डब्बे निकाल लिए, इसमें भी इसी में लाने पड़ेंगे चम्मच ना। मिर्च कम ही रखूँगा। हाँ, हल्दी, मिर्च और नमक। सही हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, और खुश्क धनिया वो भी डालना है। तो इसमें शुक्र है इसमें चम्मच मिल गई। यार हर डब्बे की अपनी एक चम्मच थी, वो कहाँ गई? वो 3-4 डब्बों में है। काली मिर्च। काली मिर्च। काली मिर्च की चटनी। अच्छा इसमें टमाटर मैंने ज़्यादा डाले हैं। क्यों? वैसे आलू धोए थे फिर भी धुल जाए, अच्छा है। तो चले जी, ये भी धुल गए। यकीन माने समर से बाहर है कि एक बाजार की दौड़ है, दूसरा अपनी टेंशन। ये माह रमज़ान में इतनी थकावट हुई है बहुत ज़्यादा। अभी तक थकावट ही नहीं उतरी। लेकिन शादियों वाले कह रहे हैं कि हम इनका खून भी नहीं छोड़ रहे। नहीं आ रहा है उनको बिल्कुल भी, कसम से। मेरा कोई ख्याल नहीं है इस टाइम पे कि भी हम अगली बंदी को भी देखें कि उस बंदी का क्या हाल है क्या नहीं है। हालांकि मेरा ऑपरेशन है, सबको मैंने बताया हुआ था, लेकिन कोई भी नहीं माना। मैं कुछ नहीं कह सकती यहाँ पे। सालन भी बन रहा है, हल्का से इसमें पानी डाल दिया था मैंने, इसलिए कि बात ये है कि आलू जो है से सख्त है। ये वाला जो सेट में लेके आई हूँ ना, ये बड़ा प्यारा सेट है ये वाला, माशाल्लाह। तो इसे मैं ना खोल के दिखाऊंगी अपने बहन भाइयों को, तो फिर मुझे बताइएगा कि दूसरी शादियों में भी हम यही दें या दूसरे दें। ये तकिए, अच्छा दो तकिए, ये 4 तकिए हो गए। अच्छा तकियों के कवर हो गए हैं ना। और ये मेरे ख्याल से ये है बेडशीट। वो इसलिए कि ये दो मिला के ना इनकी बनेगी बेडशीट। तो मैंने ना ये इकट्ठा ही लिया अब कि, और ना सिर्फ अब रह गई है एक बेडशीट हमारी ना आने वाली। तो इसके साथ मैच नहीं हो रहा था, मैंने फिर ना तकिए जो उनसे ना इन तकियों की मैचिंग की। मैंने कहा इन तकियों की मैचिंग अच्छी रहेगी इनके साथ ना। अच्छा जो तो ये वाला सेट है ना, ये खाली सेट दे देते वो जी 2800 रुपये का। मैंने कहा भाई ये एक सेट पूरा हो गया जी, एक सेट की पूरा हो गया। ये बेडशीट का हुआ हाँ जी ये वाला। सही है। मैंने कहा भाई मुझे सफील का कपड़ा निकालना है। सफील उसे कहते हैं जो कि चारों तरफ जिसका कपड़ा लगता है। ये अक्सर आपने देखा होगा घरों में वो दीवारों में बनी होती है सफीलें, फिर उनके ऊपर जो है ना वो कपड़ा डाल देते हैं, फिर उन पर बर्तन से जाते हैं, वो चीज़। मैंने कहा मुझे वो नहीं चाहिए। ये 2 पेटियों को हो गया।
4 पेटियों का ऐसा चाहिए, ऐसे ऐसे ना बीच में से ये कटेगा और दरमियान में से भी ये कटेगा। पता नहीं आटे वाली मटकी का है या उसका है, देखती हूँ बता मैं ये ना। ए चलो तो चलो, ये मेरे ख्याल से है आटे वाली मटकी। हाँ जी ये है जो आटे वाले जो उनसे होता है ना जिसपे वो डालते हैं, क्योंकि हम दे देंगे ये भी साथ है, वो जाने उनका काम जाने, क्योंकि आटे वाली जो ड्रमी है वो तो हम देखते ही नहीं है जिसमें आटा डालते हैं। ये जी पेटी, ये पेटी, ये भी दोनों पेटियों के ना मैं इकट्ठे ही ले आई। ये ताकि 2 पेटियों का हो जाए और 2 तकिए, 4 तकिए हो गए, 2 पेटियों का हो गया इसमें से, और इसमें से 4 छोटी पेटियों का हो गया, 2 आटे वाली मटकी को हो गया। तो अब इसकी सिर्फ आनी है 1 बेडशीट को, ताकि 2 सेट जो है ना एक जैसे हो जाए। ये हमें 2800 में जो ना उन्होंने वो सफीर का कपड़ा था वो हमें निकाल दिया, तो कहने लगे बाजी हम ना ये इसका चल वो ना बकरा आ गया था छोटा, उसने तंग किया हुआ था, मैंने कहा वो ऊपर ना चढ़ जाए। अच्छा ये 2 पेटियों का, तो मैं कीमत इनकी बता दी थी आप सबको कि अच्छी कीमत है, मुझे पसंद आई ये कीमत ना उनकी कि 2800 रुपये में 1 पेटी का अचार और एक जो है ना नबीला चुप कराना ऐसे। अच्छा 2 छोटी पेटियों का और एक उसका क्या नाम है आटे वाली मटकी का और एक सफील का। मैंने कहा 2800 में भाई आप मुझे ये दे दें, आप सफील का कपड़ा निकाल लें, मुझे इसमें जो है ना आप बेडशीट डाल दें, आप फिर मुझे इसकी कीमत बताएं 1 सेट की। तो मैंने कहा आप 2800 में तो वो दे रहे हैं, नबीला पकड़ना है इसे 4500 तक आएंगे। तो अब हमें जो है ये सेट मुकम्मल पड़ रहा है 3500 रुपये में, 3500 पता नहीं 3800 रुपये में, बाजी नसीम को पता है भाई, जिसमें चल वो भी हो गई, बेडशीट भी हो गई, 2 तकिए हो गए, पेटी का एक पेटी का हो गया, 2 छोटी पेटियों का हो गया, आटे वाली मटकी का हो गया। सही है ना? सही। तो माशाल्लाह लग भी प्यारा था ये, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। लेकिन बहन भाई ये बताइएगा आप सब, क्योंकि अक्सर जो है गाँव के लोग हैं ना वो बहुत पसंद करते हैं ये चीज़। तो अब जब हमारी शादियों का वक्त था उस टाइम क्या गांव था क्या शहर था, सब लोगों को जो है ना वाइट कपड़ा ये बहुत पसंद होता था, वाइट बेडशीटें हो, वाइट कुशन हो, वाइट ये चीज़ें हो। तो हमारी अम्मी ने हमें वाइट कपड़ा ला के दिया, तो मैंने तो बाकायदा मशीन पर ये चीज़ें बनाई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। मैंने कहा नसीम ये भेज कहती चलो लो, मैंने कहा इससे जो है ना जेज भी बिछा हुआ अच्छा लगा। तो बात ये है कि बहन भाई जितना भी कर रहे हैं मिलती तो लानते ही हैं, आप सबको पता है, मैंने तो बच्ची तक की गालियाँ भी खानी है बहुत कुछ। और अब यकीन माने एक की अब कॉल आई है, तो जैसे सबको पता ही है कि मेरा ऑपरेशन है और मैं खुद इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो जैसे मैं सबको कह रही हूँ कि भाई रुक जाए अभी शादियाँ ना करें। तो जब मैंने उन्हें बात की ना, मैंने कहा भाई जी मेरा जो इंसान बहुत जल्द जो इंसान ऑपरेशन है। तो कहने लगी मेरी बहन दुआ करो कि जो दूल्हे की माएँ है ना अल्लाह इन्हें उठा ले, जो कि फिर आगे से आगे सोच लेती हैं भाई तुम देते हो तो ठीक है, नहीं देते तो हम अपनी बच्ची की जी कहीं अब अपने बच्चे की कहीं और कर लेते हैं। तो लड़की वाले जो उनसे ना बड़ा मजबूर हो जाते हैं इस चीज़ से। अब आसमा बहन बैठो तो बच्चे आसमा पकड़े ये मैं कुछ नहीं की थी खड़े। तो जैसे उन्होंने कहा यकीन माने मेरी आंखों में खुद के आंसू आ गए। मैंने कहा देखा जाए तो बात उन्होंने अपनी जगह सच की है कि अल्लाह करे इनकी जो सी दूल्हे की जो माएँ होती है ना इन्हें अल्लाह उठा ले, क्यों ये जलील कर रही होती हैं। जल्दी करो, एक तो दूल्हे वालों ने लेके आना भी क्या होता है, वो तो बस जी बराती भी उठा कर लाते हैं कि पराए खर्चों पे चलना जी वहाँ पे जाके ये दावत खाना, चाहे 100 बंदा हो, चाहे 200 बंदा हो, चाहे 150 बंदा हो, चाहे 200 बंदा हो, ठीक है। वो तो बराती भी तरह लेके आ जाते हैं। एक क्या उन्होंने 8 या 7 जोड़े उन्होंने बरी के लेके आने होते हैं, जो उन्होंने सच धज के उन्होंने वो दिखानी होती है बरी। बच्ची वालों ने मुकम्मल जेज देना होता है, एक बच्ची दे रहे होते हैं, कुल सरमाया उनको उनके पास उनकी औलाद होती है जिसे वो पालते हैं पोसते हैं और यकीन माने उन पर खर्च करते हैं अपनी बच्चियों पे।
फिर उन्हें चेंज भी देते हैं। फिर ये देख ले कि उनके लिए ये सोचते हैं जी अब हम 200 बंदा ले, अब हम 300 बंदा ले। अब ये 2800 रुपए में उन्होंने स्टील का कपड़ा निकाला है। फिर और पैसे कितने दिए जो एक सेट के 3500 हो गए या 3800 हो गए? 3800 हो गए। जो सफील का हमने कपड़ा निकलवा के हमने बेडशीट डलवाई 3800 रुपए का भैया एक सेट पड़ता है, जिसमें एक बड़ी चादर, वो एक बड़ी पेटी, दो छोटी पेटी, एक आटे वाली मटकी का और बेडशीट का, 2 तकिए। ये हमें 3800 रुपए में। अच्छा पैकिंग माशाल्लाह, अच्छा कढ़ाई भी हुई है और तकिए देख ले माशाल्लाह। लड्डू तो मुझे यहाँ से समझ नहीं आती है, यकीन माने। तो यहाँ पे मैं जरूर कहूँगी खुदा ऐसी बच्चियों का साथ दें जिनकी शादियाँ हैं, जो कि यतीम बच्ची हैं, जो कि घरों में बैठी बैठी इंतजार, जहेज के इंतजार में वो बच्चियाँ बूढ़ी होती जा रही हैं। तो यकीन माने दुख होता है। आजकल बेटी ब्याना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और माँ बाप जिस अपनी वो इज्जत बचाते हैं ना, कोई कर्जा उठाता है, किसी की बुजुर्ग हो जाती है बेटियां 30-30 साल की हो जाती, फिर कहते हैं ये बुढ़ी हमारे लिए रह गई है। ये जहेज जो उनसे ना खत्म हो जाए, एक सुन्नत तरीके से शादी अदा हो जाए, 4 लोग आए निकाह करके रुखसत करके बच्ची को ले जाए, ना लड़की वालों को इतनी टेंशन बने कि हमने जहेज इतना देना है। चले वो देंगे, अपनी बेटी को देंगे जहेज, कम से कम खाने का तो उन लोगों के सर पे से हटा देना। ये हमारा पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ये हमारा। यहाँ पे मैं जरूर कहूंगी मरियम नवाज को उतारे, खाने पे तो पाबंदी लगा दे, जहेज भी मुफ्त सख्त कर दे और ये खाने पे ही पाबंदी लगा दे। जब खाने पे पाबंदी लगेगी ना, आप सबको पता होगा 99 में पाबंदी लगी थी। अच्छा 2000 में 5 में भी पाबंदी लगी थी, तो मुझे बड़ा अच्छे से याद है। खैर अब वही चीज अगर लागू हो जाए ना, यकीन मानने वाले जितने भी ये हुक्मरान बैठे हैं और जितने भी ये ऊंचे लोग बैठे हैं ना, जो कि बड़ी शान और शौकत से जी कहते हैं ज्यादा बंदा ले आओ, वो आ रहे हैं पैसा लुटा रहे हैं, नाचते हुए आ रहे, वही पैसा वो लड़की का जहेज बना के अपने घर में रख ले, जो कि आवाम को पैसा लुटा कर दिखा रहे हैं। एक बेटा ही तो बयान होता है, उन्होंने पता नहीं वो बेटा होता है, मेरे ख्याल से तो वो इतना जहेज लेके वो अपना बेटा बेच रहे होते हैं। असल वजह ये है। और इधर देख लें, ये मेहमान छोटा सा लेके ये बोल रहा है बच्चे आपको पसंद आए। अब बाजी मिसबा को भी दिखाएंगे ना कि अगर उन्हें ये पसंद आते हैं, चलो उन्हें भी ऐसी सेट ला दें, उनका सफील का भी कर देंगे, क्योंकि उनका तो गांव का माहौल है ना। बाजी माशाल्लाह गांव में चलते भी यही है, बहुत चलते हैं, उनको पसंद भी आ जाएंगी। जानटी मिसबा को बुला रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। लड्डू पाकिस्तान, बाय बाय करो, बाय बाय करो। जी तो मैं आई हूँ इधर, क्या नाम है, जिस बच्ची का ऑपरेशन हुआ है, तो एक आँख का ऑपरेशन हुआ। अब जाहिर है जिन्होंने वो पैसे भेजे, जिन्होंने ऑपरेशन करवाए, जाहिर है उन्होंने तो सबूत प्रूफ मुझसे मांगने ही मांगना है। अब मैं क्या कहूँ, मैं वहाँ से 1500 रुपये का रिक्शा यहाँ पे भर के आ सकती हूँ, ठीक है, मेरा एहसास नहीं है। अच्छा एक नंबर में इनसे मांग रही हूँ कि अपने किसी और पड़ोस, किसी जानने वाले पूरे खानदान में से किसी एक का नंबर दे दे, ताकि हम उनको कॉल करके पूछ सके जी कल नहीं, जब कल जाएंगे आपको बताएंगे। आप किसको बताएंगे बाजी? मैं अपने शोहर का नंबर भी आपको दे के गई, ठीक है, मैं उसी नंबर पे बात करवा के, आप मेरी आवाज सुन रही होगी बाजी, मैं आपकी आवाज सुन रही। हाँ जी, नहीं वो भी सुन रहे हैं। कल हम आपको पूरा सबूत देंगे, कल डॉक्टर से बात भी करवाएंगे। परसों मेरा खुद का बाजी ऑपरेशन, आप बेफिक्र मेरा, आप मुझे किस टाइम सबूत देंगे? मैं तो खुद उस टाइम बेहोशी के आलम में पड़ी होंगी। तो यहाँ पे मैं समझ से बाहर है मुझे कि मैं आज एक बच्चियों की और बहनों की आवाज़ उठाते उठाते आज यकीन माने कि मैं खुद इतना जलील होगी। तो एक हर घर में एक सादा सिंपल मोबाइल मौजूद होता है, ठीक है, हमने उस नंबर का अल्लाह माफ़ करे बाजी, एक बात को ना रहने दे, खैर इतना बड़ा झूठ आप ना बोले, ठीक है, कि हमारे पास नंबर नहीं है, हमारे पास मोबाइल नहीं है, आपके पूरे खानदान के पास नहीं है। मेरे भाई के पास मोबाइल है, लेकिन वो घर नहीं होता, वो गाड़ी पे होता है, किसी की गाड़ी चलाता है वो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर आप फिर हमारे नंबर पे किससे कॉल करेंगी? आप, मैं उधर जाऊंगी कल, कुछ भी करूंगी, मैं किसी से भी कुछ भी करूँ, या किसी देवर की मिन्नत करूँ, मैं कल आपको कॉल ना करवाऊँ, आप कहना अपने बात नहीं, एक मिनट बाजी, बात वो नहीं है, आप किसी के भी नंबर से वहाँ पे कॉल करवाएंगे? नहीं, मेरा
अपने भाइयों का, किसी का भी देवर का, किसी की भी मिन्नत करूँ, मैं आपको नंबर करवा के या किसी भांजे को बुलाऊंगी, बुला के मैं कॉल करवा के कल या आपको कहूंगी आप आ जाना। नहीं कल ऑपरेशन है, हाँ कल ऑपरेशन है, कल हमने जाना है, हर हाल में जाना है, कल जाने हर हाल में। कल हर हाल में जाना है। हम झूठ नहीं बोल रहे, झूठ बोल के क्या मिलेगा? बेटा देखे आपका ऑपरेशन हुआ, झूठ नहीं, मुझे खुद भी पता है, मैं बच्चियों वाली हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बहन भाई सपोर्ट करते हैं मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? नहीं नहीं आप बिल्कुल सही हो, आपकी ठीक है, गलती कहीं लेकिन नहीं। आपके साथ मैं आज मजबूर होकर इस लहजे में क्यों बात कर रही हूँ कि बाजी मैं वहाँ से 1500 रुपए रिक्शे का भर के यहाँ आ सकती हूँ, नहीं नहीं आपकी ठीक है। बात अब बिल्कुल मेरा सही है। अब मैं रात में यकीन माने इस टाइम 11:45 हूँ, मैं रात के 11:45 बजे यहाँ पे पहुंची हूँ। क्या मैं पागल हूँ? मेरे घर में बच्चे नहीं है, मैं बेवारसी हूँ, मैं लावारसी हूँ, तो इस तरीके से अच्छा नहीं लगता। यही आपके पास नंबर होता, आपने मुझे किसी का नंबर दिया होता, मैं आपको कॉल पे पूछ चुकी होती। क्या आप मुझे इसके पैसे देंगी रिक्शे के? बताइए मुझे। तो बहन भैया अब कह रहे जी कल ऑपरेशन है, तो इंशाल्लाह जो इंसान है फिर मुलाकात होगी आप सबसे, ठीक है। अगर कल ऑपरेशन है ये हमें बता देते हैं, आगे मेडिसिन का खर्चा हमें बता देते हैं, ये कल ऑपरेशन होता है, ठीक है। अगर ये कॉल करके हमें बुला लेते हैं, अगर इन्होंने हमें कॉल करके ऑपरेशन के टाइम वहाँ पे हमें नहीं बुलाया, ठीक है, मैं पहुँचूँ या मेरे शोर पहुँचे, हमारे में से कोई भी पहुँचे तो ठीक है, तो उसके बाद नहीं तो फिर ये जाने, इनका काम जाने। तो वो क्यों कि भाई मैंने तो सबूत प्रूफ के अलावा मैं नहीं चलती। मैं जाहिर है क्योंकि जो बंदा एक सच्चा होता है उसका लहजा भी कड़वा होता है, और बहन भाइयों को वो बुरा भी लगता है कि ये बंदी है। हमें कोई बुरा नहीं लग रहा, आपका कोई कसूर नहीं है, और अल्लाह उसको इतना दे जिसने हमें हमारी मदद की है। बाजी और हम मजबूरी इस चीज की है। बाजी एक बात कहूँ, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, हमारी सिर्फ मजबूरी है। मैंने आपको साफ बताया था कि ईद के दूसरे दिन मेरी बहन का निकाह है, हाँ जी, क्योंकि मैं ही बड़ी हूँ, उधर की भी इधर की भी। आपको यह भी पता है कि मुझे उस वक्त कानों से नहीं सुनता था, बीपी गिरा हुआ हाँ था जी, मेरे कानों में। बीपी का कोई मसला झूठ नहीं है। मैंने उसके 40,000 में इधर तो खा लूंगी, मैंने अगले जहान भी मैंने जवाब देना है, आपने भी देना है, मैंने भी देना है। बाजी आप बात सच्ची हो। 40 की नहीं है, हाँ आप सबूत की, मुझे पता है आपसे पूछ रहे हैं वो, हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह सुबह देख लेना आपके पास डॉक्टर अब अच्छा अब ये देखे बहन भाइयों, सबसे पहली बात ये देखें, मैं आई हूँ तो मुझे पता चला है कि सुबह ऑपरेशन है, मैं ना आती पता ही ना चलता। नहीं उस दिन उन्होंने फोन किया, हमने कहा तो था कि अभी हम पूछ के आपको बताएंगे। हाँ जी, आपने कहा था पूछ के बताएंगे, लेकिन आपने बताया, मैं आई हूँ तो पता चला ना। खैर बेटा एक बात कहूँ, देखे मेरी बात, झूठ के ना हाथ पाँव नहीं होते, ठीक है। नंबर आपके पास है, आप देना नहीं चाहती, मैंने नंबर का करना भी क्या है, बस सिर्फ इतना था कि भाई हमारे चक्कर ना लगते, हमारे रिक्शों के किराए बच जाते, नहीं ठीक है।